दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। पिछले चैप्टर पे, पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद अपना ज्ञान बताते हैं सबको, जो बहुत ही आज के ज़माने में काम की है। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद हे दैत्य, प्रहलाद कहते हैं, मैंने ये विभिन्न दृष्टि वालों के लिए विभिन्न उपाय कहा है, उसमें आप समन्वयपूर्वक संक्षेप में भी सुनो। ये समस्त जगत सर्वभूतमय भगवान का ही विस्तार है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि समस्त प्राणियों को अपने समान देखे। अतः मैं और आप लोग समस्त असुरी भाव को परित्याग करके उस प्रकार के यत्न करें जिससे शांति लाभ हो, जो सदा अत्यंत निर्मल परम शांति है। उस आनंद निर्मल स्वरूप श्री केशव भगवान में मन लगाकर ही मनुष्य वो शांति प्राप्त करता है, जो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्येंद्र, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु से और अपने से उत्पन्न दोषों से अथवा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, तिल्ली, गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्षा, मत्सर, राग, लोभ तथा कोई अन्य भाव से भी वह क्षीण नहीं होती। हे दैत्य, तुम लोग इस असार संसार के विषयों से कभी भी संतुष्ट मत हो और सभी जगह समान दृष्टि रखो, क्योंकि समानता ही भगवान अच्युत की परम आराधना है। और उन अच्युत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर इस संसार में अलभ्य क्या है। धर्म, अर्थ, काम ये तो व्यर्थ है, इनकी तुम लोग कभी इच्छा ना करना, क्योंकि उस अनंत परम ब्रह्म स्वरूप वृक्ष को आश्रय लेने से निसंदेह मोक्ष रूपी महाफल को प्राप्त करोगे। नेक्स्ट चैप्टर, प्रहलाद का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, उस प्रकार उस प्रहलाद की ऐसी चेष्टा को देखकर दानवों ने दैत्यपति हिरण्यकशिपु के भय से सारा वृत्तांत उसे कह दिया। और हिरण्यकशिपु ने भी अपने पाचकों को बुलाकर कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे पाचकों, ये मेरा दुर्बुद्धि पुत्र दूसरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है। अतएव इस दुष्ट को शीघ्र मार डालो और उसके बिना जाने ही उसको भोज्य पदार्थों में विष मिलाकर दो, हलाल विष, बिना विचारे इसको मार डालो। श्री पराशर जी बोले, इसके बाद उन पाचकों ने महात्मा प्रहलाद जी को राजा ने जैसी आज्ञा दी थी उसी प्रकार विष प्रदान किया है। मैत्री जी, प्रहलाद ने भी अनंत भगवान के उच्चारण से अभिमंत्रित करके उस हलाल विष को अन्न के साथ खा लिया। प्रहलाद ने भी अनंत भगवान के उच्चारण से अभिमंत्रित करके उस हलाल विष को खा लिया। भगवत नामोच्चारण से निर्वीर्य उस विष को खाकर स्वस्थ मन वाला प्रहलाद ने उसे पचा भी लिया। इसके बाद उस महाविष को पचाए हुए देखकर भयभीत पाचकों ने दैत्यराज के समीप पहुंचकर प्रणाम पूर्वक कहा। पाचकों ने कहा, हे दैत्यराज, हम लोगों ने अत्यंत तेज विष दिया, किंतु आपके पुत्र प्रहलाद ने अन्न के साथ उसे भी पचा लिया, जैसे भीम करता था महाभारत में। एक ही बार किया था दुर्योधन के विष देने पर। हिरण्यकशिपु बोला, हे पुरोहितो, शीघ्रता कीजिए, उस प्रहलाद ने विनाश के लिए कृत्य उत्पन्न कीजिए, देर न कीजिए। उस समय लोगों की पाचन शक्ति पर डिपेंड करता था, जितना स्ट्रांग होगा। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने प्रहलाद के समीप आकर बिना युक्त प्रहलाद को शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित गण बोले, हे आयुष्मान, तीनों लोगों में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और तुम दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। देवताओं से, अनंत से अथवा किसी दूसरे से क्या प्रयोजन। तुम्हारे पिता समस्त लोगों के आश्रय हैं, तुम भी वैसे ही बनोगे। अतएव तुम शत्रु की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सभी में प्रशंसनीय तथा गुरुओं में भी परम गुरु हैं। प्रहलाद बोला, है महाभागवन, ये ठीक है। समस्त त्रिलोकी में मारीची का
ये महान कुल प्रशंसनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे पिता भी समस्त जगत में महापराक्रमी हैं, ये भी मैं समझता हूँ। ये भी सत्य है, झूठ नहीं। तथा पिताजी भी मेरे लिए समस्त गुरुओं में परम गुरु है। ये आप लोगों ने जो कहा इसमें थोड़ी भी भ्रांति नहीं है। पिताजी गुरु हैं, परम पूजनीय हैं और मेरे मन में ऐसा ही विचार है कि तथा मैं यत्नपूर्वक उनका कोई अपराध नहीं करता हूँ। किंतु लेकिन पिताजी अहंकार में डूबा हुआ है। किंतु आप लोगों ने जो ये कहा कि अत्यंत से क्या प्रयोजन है, अनंत से क्या प्रयोजन है, तो इस बात को कौन उचित कह सकता है। और ये वचन युक्ति युक्त भी नहीं है। इतनी बात कहकर प्रहलाद उन गुरुजनों के गौरव रक्षा के लिए मौन हो गया और पुनः हंसकर बोला कि अनंत से क्या प्रयोजन है। इस कथन के लिए धन्यवाद है हे मेरे गुरुदेव। आप लोग कहते हैं कि अनंत से क्या प्रयोजन, इस कथन के लिए आपको साधुवाद है। यदि आप लोग अप्रसन्न नहीं हो तो सुनिए कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों पुरुषार्थ जिससे सिद्ध होते हैं, उस अनंत भगवान से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के आपके वचन को क्या कहा जाए। दक्ष, मरीचि आदि ने उसी अनंत से धर्म प्राप्त किए तथा किन्हीं अन्य मुनियों ने अर्थ और किन्हीं अन्य मुनियों ने उन अनंत से भी ही काम भी प्राप्त किए एवं किन्हीं दूसरे अनंत के तत्ववेत्ता पुरुष ने ज्ञान, ध्यान और समाधि द्वारा संसार बंधन को काटकर मुक्ति को प्राप्त किया। संपत्ति, ऐश्वर्य, ज्ञान, महात्मा, संतान, कर्म और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि की आराधना ही मूल है। हे ब्राह्मणगण, जिस अनंत भगवान से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं, उस अनंत से क्या प्रयोजन है, ये आप लोग क्यों कहते हैं। और विशेष कहने से क्या लाभ। आप लोग मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित जो कुछ भी कहें, और मेरा ज्ञान भी तो कम ही है। पुरोहित ने कहा, हे बालक, पुनः ऐसी बातें नहीं कहोगे। ऐसा समझकर हम लोगों ने जलने से तुम्हारी रक्षा की, किंतु हम लोग ये नहीं जानते थे कि तुम इस प्रकार के मूर्ख हो। हे दुर्मते, यदि तुम लोगों के वचन से अपने अज्ञान के आग्रह को नहीं त्यागोगे, तब हम लोग तुम्हारे विनाश के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद बोला, किससे कौन प्राणी मारा जाता है, किससे कौन सुरक्षित होता है, किंतु शुभ अशुभ का आचरण करने वाली आत्मा ही स्वयं रक्षा और विनाश करती है। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद के द्वारा ऐसा कहे जाने के कारण क्रोधित उन दैत्य पुरोहितों ने प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। अपने पाद के आघात से पृथ्वी को, मतलब पद, पांव के आघात से पृथ्वी को क्षत करने वाली तथा अत्यंत भयंकर रूप वाली एवं क्रोधित उस कृत्या ने आकर प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, मतलब उसे बुलाया और उसने त्रिशूल से मारा। किंतु उस बालक के हृदय में लगते ही वो तेजस्वी त्रिशूल खंडित होकर भूमि पर गिर गया और वहाँ उसके 100 टुकड़े हो गए। जिस हृदय में अविनाशी श्री हरि भगवान निवास करते हैं, उसमें लगकर वज्र भी टूट जाता है, और त्रिशूल की बात ही क्या है। पापी दैत्य पुरोहितों ने निष्पाप उस बालक पर जिस कृत्या का प्रयोग किया था, वो उन पुरोहितों पर अपना वार करके स्वयं भी नष्ट हो गई। महामती प्रहलाद ने कृत्या से जलते हुए उन पुरोहितों को देखकर, हे कृष्ण, हे अनंत, ऐसा बोलता हुआ उनके पास पहुंच गया। प्रहलाद बोला, हे सर्वव्यापी, हे जगत स्वरूप, हे जगतष्ट जनार्दन, दुष्य इस मंत्र रूपी अग्नि से इन ब्राह्मणों की रक्षा करो। सर्वव्यापी जगतगुरु श्री विष्णु भगवान सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाए। यदि मैं अविनाशी श्री विष्णु भगवान को सर्वव्यापक मानते हुए शत्रु पक्ष में भी उनको देखता हूँ, तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाए जो मेरे को मारने के लिए आए। जिन लोगों ने मुझे विष दिया, जिन लोगों ने आग में जलाया, जिन लोगों ने मुझे दिग्गजों से पीड़ित किया और जिन्होंने सांपों से डसाया, उन लोगों को भी यदि मैं समान रूप से मित्र भाव से देखता हूँ और कभी भी उनके प्रति पाप भावना नहीं हुई हो, तो उसी सत्य से आज ये असुर पुरोहितगण जीवित हो जाए। तो दोस्तों, उस समय के लोग जो भी कहते थे वो होती थी, जो भी भक्ति से कहते थे, क्योंकि उस समय लोगों की मानसिक शक्तियाँ बहुत प्रबल हुआ करती थी। सब काम मानसिक शक्ति से ही हुआ करती थी। मंत्र तो सिर्फ एक जरिया था और मंत्र के ही प्रभाव से मानसिक शक्ति भी बढ़ाया जाता था।
उस समय के नियम अलग थे। श्री पार्षद जी बोले, ऐसा कहकर प्रहलाद के द्वारा स्पर्श किए जाने पर वे पुरोहित स्वस्थ होकर उठ गए और विनम्र बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तुम दीर्घायु, निदंड, बल, वीर्य संपन्न एवं पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वश्रेष्ठ बनो। पार्षद जी बोले, हे महामुने। पुरोहित ने ऐसा कहकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के समीप गए और उनसे सारा वृत्तांत यथावत कह दिया। नेक्स्ट चैप्टर 19वां अध्याय, श्री विष्णु की स्तुति। श्री पार्षद जी बोले, हिरण्यकशिपु ने उस कित्ता को व्यर्थ हुए सुन अपने पुत्र को बुलाकर इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु बोला, हे प्रहलाद, तुम बड़े प्रभावशाली हो, किंतु ये तुम्हारा प्रभाव मंत्र आदि से उत्पन्न है अथवा स्वाभाविक है। पार्षद जी बोले, इस प्रकार अपने पिता द्वारा पूछे जाने पर वो असुर बालक प्रहलाद पिता के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार वचन बोला। प्रहलाद बोला, हे तात, ये मेरा प्रभाव ना तो मंत्रादि जनित है और ना स्वाभाविक है, किंतु जिसके हृदय में अच्युत भगवान का निवास होता है उन सब के लिए ये प्रभाव साधारण बात है। और जो मनुष्य अपने समान दूसरों के पापों का विचार नहीं करता है तात, कारण के अभाव से उसका भी पाप नहीं रहता। जो मनुष्य कर्म, मन और वचन से दूसरों को पीड़ा देता है उसको पर पीड़ा रूपी बीज से उत्पन्न हुआ बहुत अशुभ फल होता है। किंतु अपने सहित सभी प्राणियों में श्री केशव भगवान की चिंता करता हुआ मैं पाप कभी नहीं करता हूँ तथा ना कराता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ विचार वाले मुझे शारीरिक, मानसिक, दैविक या भौतिक दुख कहाँ से हो सकता है। और इसी प्रकार भगवान श्रीहरि को सभी प्राणियों में स्थित जानकर पंडितों को चाहिए कि सभी प्राणियों में निश्चल शक्ति करें। पार्षद जी बोले, प्रसाद शिखर पर बैठा हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ऐसी बात सुनकर क्रोध से अंधा हुआ असुर अनुचरों से बोला। हिरण्यकशिपु बोला, इस दुरात्मा को इस 100 योजन ऊंचे महल से इस पर्वत पर फेंक दो, पर्वत से नीचे, जिससे इसके अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन सभी दैत्य दानवों ने उस बालक प्रहलाद को महल से फेंक दिया और फेंके जाने पर भी वो भी हृदय में भगवान को स्मरण करते हुए नीचे गिर गया। भगवान श्री केशव के परम भक्त उस प्रहलाद को नीचे गिरते हुए जगदात्री पृथ्वी ने उसके पास जाकर अपनी गोद में धारण कर लिया। यानी धरती को पृथ्वी कहा जाता था। प्रहलाद गिरते हुए धरती पर गिरा, इसलिए ऐसा कहा गया है कि पृथ्वी ने धारण किया। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर गिरा। ये प्रहलाद का शरीर बहुत ही स्ट्रांग था। उस समय के लोगों के जो शरीर हुआ करते थे बहुत ही लंबे चौड़े हुआ करते थे और असुर लोग तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते थे। इसीलिए तब बिना टूटे हुए अस्थि पंजर वाले और स्वस्थ उस बालक को देखकर हिरण्यकशिपु ने मायावियों में श्रेष्ठ संबरासुर को कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ये दुर्बुद्धि बालक हम लोगों से मारा नहीं जा सकता और आप माया जानते हैं, इसलिए इसे माया से मार डालें। संबर बोला, हे दैत्यराज, मैं अभी इसे मारता हूँ, आप मेरी सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं देखें। श्री पराशर जी बोले, इसके बाद दुर्बुद्धि संबासुर ने सर्वत्र समदर्शी प्रहलाद के विनाश की इच्छा से उसके ऊपर बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, वो प्रहलाद भी संबरासुर पर द्वेषहीन होकर सावधान चित्त से मधुसूदन भगवान को स्मरण करने लगा। तब भगवान की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए अग्नि की ज्वाला से युक्त उत्तम सुदर्शन चक्र वहाँ पहुँच गया। शीघ्रगामी उस सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए संबरासुर की हजारों माया को विनाश कर दिया। इसके बाद दैत्यराज ने शोषण करने वाले वायु को मेरी आज्ञा से इस दुरात्मा को शीघ्र विनाश कर डालो, ऐसा कहा। अच्छा, जो आज्ञा, ऐसा कहकर शीतल, अत्यंत रूखा और अत्यंत दुस्सह वायु ने उस प्रहलाद के देह को सुखाने के लिए उसमें शीघ्रतापूर्वक प्रवेश किया। वायु को अपने शरीर में प्रवेश किए हुए जानकर महात्मा प्रहलाद ने अपने हृदय में धरणीधर भगवान को धारण किया। तब उसके हृदय में स्थित जनार्दन भगवान ने क्रुद्ध होकर उस अत्यंत भीषण वायु को पी लिया। इससे वायु नष्ट हो गया। इस प्रकार सभी प्रकार की माया के क्षीण हो जाने पर और वायु के विनष्ट हो जाने पर महामति प्रहलाद फिर से गुरु के ही घर में चला गया। इसके बाद आचार्य ने प्रतिदिन उसे शुक्राचार्य द्वारा बनाई गई राज्यफल देने वाली नीति पढ़ाना आरंभ किया। जब गुरु ने उसे नीति शास्त्र में प्रवीण एवं विनय संपन्न मान लिया, तब ये शिक्षित हो गया। ऐसा उसके पिता के पास जाकर कहा। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, आपका ये पुत्र नीति शास्त्र में
परम प्रवीण हो गया और शुक्राचार्य ने जो नीति कही है उसे ये तात्विक रूप से जानता है। हिरण्यकशिपु बोला है, प्रहलाद ये बताओ कि राजा मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करे और शत्रुओं के साथ कैसा, तथा तीनों लोकों में मध्यस्थ रहने वाले के साथ कैसा बर्ताव करे, और मंत्रियों, आत्माओं, बाहर और भीतर के गुप्तचरों तथा पूर्वासियों, संकितों, अन्य जनों के साथ कैसा बर्ताव करे है प्रहलाद। करने और ना करने वाले कार्यों का विधान क्या है, तथा दुर्गावासियों, जंगली मनुष्यों को वशीभूत कैसे करे एवं छिपे हुए शत्रु रूप कांटे को कैसे समाप्त करे, ये सब तथा और अन्य विषय भी तुमने जो कुछ अध्ययन किया है वो सब विषय मुझे सुनाओ। मैं तुम्हारे मनोगत भावों को जानने की इच्छा करता हूँ। श्री पराशर जी बोले। तब विनय भूषण प्रहलाद ने पिता के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद बोला, गुरुजी ने सभी विषयों के उपदेश दिए, मैंने ग्रहण भी कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वे नीतियाँ अच्छी नहीं है, ये मेरा विचार है। साम, दाम, भेद और दंड ये सभी उपाय मित्र आदि के साधने के लिए है। हे तात, आप क्रोध ना करें, क्योंकि मैं तो शत्रु मित्र आदि कोई देखता नहीं हूँ। पुनः हे माँ बहू, साध्य के अभाव होने से साधन का क्या प्रयोजन है। और हे तात, सर्वभूतात्मक विश्वव्यापी जगन्नाथ परमात्मा गोविंद में शत्रु मित्र की बात ही क्या है। आप में, मेरे में और अन्यत्र सभी स्थानों में श्री विष्णु भगवान विराजमान हैं। तब ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा भेद का स्थान ही कहाँ रह जाता है। सबके अंदर आत्मा विष्णु ही है, तो फिर ये शत्रु है, ये दुश्मन है, ऐसा क्यों कहें हम, ऐसा प्रहलाद कह रहे हैं। अतएव हे तात, अविद्या के अंतर्भूत दुष्कर्म को उत्पन्न करने वाले इस बाग विस्तार से कोई लाभ नहीं, किंतु व्यक्ति को शुभ कर्म में ही लगाना चाहिए। हे तात, मनुष्य को अज्ञान से ही अविद्या में विद्या की बुद्धि होती है। हे असुरराज बालक, क्या खद्योत को ही अग्नि नहीं मानता। वही कर्म है जो बंधन का कारण ना हो, और वही विद्या है जो मुक्ति देने वाली हो। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्म आयास के लिए और दूसरी विद्या केवल कला कौशल मात्र है। हे महाभाग, अतएव मैं इन सभी को सारहीन समझकर उत्तम एवं सारा विषय प्रणाम पूर्वक सुनाता हूँ, आप सुने। कौन राज्य पाने की चिंता नहीं करता और कौन धन की इच्छा नहीं करता, किंतु पूर्वजन्म में सत्कर्म से ही ये दोनों प्राप्त होते हैं। और हे महाभाग, सभी लोग महत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तथा वैभव प्राप्ति भाग्य से ही होती है, उद्योग से नहीं। हे प्रभु, मूर्ख, अविवेकी, कायर और नीतिविहीन मनुष्य भी अपने भाग्य से विविध योग्य सामग्री और राज्य भी प्राप्त करते हैं। अतएव जो मनुष्य महासंपत्तिशाली बनना चाहे उसे धर्म करना चाहिए, और मोक्ष चाहने वाला मनुष्य सर्वत्र समभाव के लिए यत्न करे। देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, सर्प ये सब वास्तव में अनंत भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप हैं, किंतु केवल भिन्न रूप से स्थित हैं। इस तत्व को जानने वाला पुरुष समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत को अपने समान देखे, क्योंकि ये सभी विश्वरूप श्री विष्णु भगवान ही है। इस प्रकार जान लेने पर अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न हो जाने पर समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले। ये सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से अपने आसन से उठा और अपने पुत्र की छाती में लात मारी, और अमरस के साथ क्रोध से जलते हुए के समान जैसे समस्त जगत को ही मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु बोला, हे विप्रचिते, हे राहु, हे बल, नागपाश से इसे अच्छी तरह बांधकर महासमुद्र में डाल दो, इसमें देरी मत करो, अन्यथा सभी लोग तथा दैत्य दानव इस मूर्ख दुरात्मा के मत का अनुसरण करेंगे। मैंने इसे बहुत मना किया, तथापि ये पापी शत्रु पक्ष की ही स्तुति करता है। अस्तु, दुष्ट का वध करना ही लाभदायक होता है। पर श्री पराशर जी बोले। इसके बाद उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा मानकर शीघ्रतापूर्वक उस प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर के जल में फेंक दिया। उस समय समुद्र के जल में प्रहलाद के हिलने डुलने से सागर भी चंचल हो गया, और सर्वत्र क्षोभ के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी। अनंतर हे महामते, हिरण्यकशिपु ने महान जलधारा से समस्त भूलोक को व्याप्त देखकर दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, हे दैत्यगण, तुम लोग इस मूर्ख को इसी महासागर में किसी और खुला ना रहे इस प्रकार समस्त पर्वतों से दबा दो। इसे अग्नि नहीं जला सका, और ये शस्त्र से
कट नहीं सका, तथा सर्प, वायु, विष एवं कृत्या से भी यह नष्ट नहीं हुआ, और न माया से ऊपर से फेंके जाने से अथवा दिग्गजों से भी यह नष्ट नहीं हुआ। यह बालक दुष्टचित्त है, इसके जीवित रहने से कोई प्रयोजन नहीं। अतः पर्वतों से दबा हुआ यह समुद्र में हजारों वर्ष तक पड़ा रहे, इससे मूर्ख स्वयं मर जाएगा। तब दैत्य दानवों ने समुद्र में उसे पर्वतों से दबाकर हजारों योजन तक पर्वतों का विशाल ढेर कर दिया। समुद्र में पर्वतों से दबे हुए उस महामती ने नित्य कर्म के समय एकाग्रचित होकर अच्युत भगवान की स्तुति की। प्रहलाद बोला है, कमल नेत्र आपको नमस्कार है, पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है, समस्त लोगों के आत्मा स्वरूप आपको नमस्कार है, तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान आपको नमस्कार है, गो ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव आपको नमस्कार है, एवं जगत हितैषी गोविंद भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। भगवान, आप ब्रह्मा रूप से विश्व का निर्माण करके उसे स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से उसका पालन एवं रुद्र रूप से इसका संहार करते हैं। इस प्रकार त्रिमूर्ति धारण करने वाले आपको नमस्कार है। चतुर्थ देवता, यक्ष, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सर्प, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल, गुण, इन सबों के वास्तविक स्वरूप आप ही हैं। आप ही विद्या और अविद्या हैं, सत्य और असत्य एवं विष, अमृत और वेदोक्त प्रवृत्त तथा निवृत्त कर्म भी आप ही हैं। विष्णु, समस्त कर्मों के भोग करने वाले तथा उनकी सामग्री एवं सभी कर्मों के फल भी आप ही हैं। प्रभु, मेरे में एवं अन्य समस्त भूत एवं भुवनों में आपके ही ऐश्वर्य एवं गुणों की सूची फैली हुई है। योगी जन आपकी ही चिंता करते हैं, याज्ञिक लोग आपका ही यजन करते हैं तथा देव और पितृ रूप से आप ही हव्य और कव्य का भोग करते हैं। हे ईश, यह समस्त ब्रह्मांड आपका विराट रूप है और यह जगत आपका सूक्ष्म रूप है, एवं इससे सूक्ष्म रूप भिन्न रूप वाले सभी प्राणी एवं उनमें जो अंतरात्मा है वो भी आपका ही अति सूक्ष्म रूप है, और उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों से विहीन आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम स्वरूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, सभी प्राणियों में व्याप्त जो आपकी गुणाशय अपराशक्ति है। हे सुरेश्वर, उस शाश्वत स्वरूपिणी को नमस्कार है, जो वचन से अगोचर और जो मन से विशेषणहीन है। उन ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य स्वतंत्र पराशक्ति का मैं अभिवादन करता हूँ। ओंकार स्वरूप उन वसुदेव भगवान को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिनसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे असंग है, जिसका कोई नाम या रूप नहीं है और जो केवल अपने सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं। उन महात्मा को बार बार नमस्कार है, जिनके प्रधान स्वरूप को न जानते हुए भी उनके अवतार के रूपों को देवतागण पूजते हैं। उन महात्मा को नमस्कार है। और हे इस सभी प्राणियों की अंतरात्मा में स्थित होकर जो उनके शुभाशुभ को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी परमेश्वर को नमस्कार है, जिनसे ये जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है तथा जो जगत के आदिभूत योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य तथा अविनाशी हैं, वे श्री विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हो, जिसमें ये समस्त ब्रह्मांड ओतप्रोत है। वे अविनाशी तथा सबके आधारभूत भगवान श्री हरि मेरे ऊपर प्रसन्न हो। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है तथा उन्हें बार बार नमस्कार है, जिनसे सब कुछ उत्पन्न है तथा जिसमें सब कुछ स्थित है और जो सभी के आधार है। भगवान अनंत होने के कारण सर्वव्यापक है और वही मेरे स्वरूप भी स्थित है। अतः सब मेरे से ही उत्पन्न हुआ है और मुझ सनातन में ही सब कुछ स्थित है। मैं ही अविनाशी, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में रहने वाला ब्रह्म नामक परम पुरुष हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, नरसिंह भगवान, नरसिंह अवतार का आना या प्रादुर्भाव। श्री पराशर जी बोले, है ब्राह्मण, इस प्रकार अपने से अभिन्न बुद्धि द्वारा भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हुआ प्रहलाद ने पूर्ण तन्मयता को प्राप्त कर लिया तथा अपनी आत्मा को अच्युत रूप ही मानने लगा। वो उस समय अपनी आत्मा को भी भूल गया, केवल श्री विष्णु भगवान का ही चिंता में लीन था तथा मैं ही अविनाशी अनंत परमात्मा हूँ, यही एकमात्र उसका चिंतन था। मतलब प्रहलाद ये सोच रहा था कि मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। मतलब प्रहलाद अपने अंदर के आत्मा में लीन था, जबकि कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। तो उसी में अपना पूरा फोकस और ऊर्जा दिया हुआ था। क्रमशः उस भावना के योग से
क्षीण पाप वाले उस प्रहलाद ने शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हो गए। योग के अभाव से प्रहलाद के शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप श्री भगवान विष्णु विराजमान हो गए। योग के प्रभाव से असुर प्रहलाद को विष्णुमय हो जाने पर हे मैत्रेय और उसके विचलित होने पर क्षण भर में नागपाश टूट गया और पर्वत और वनों के साथ समस्त पृथ्वी कंपित होने लगी तथा भ्रमणशील ग्रहगण एवं तरंगों से युक्त महासागर भी शुद्ध होने लगा। तो मतलब प्रहलाद ही नरसिंह अवतार बन गया। ठीक है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ, जो भी ध्यान से मुझे जान लेगा, आत्मा से परिचय पा लेगा, वो मुझे पा लेगा। इसीलिए जैसे प्रहलाद ने अपने को परमात्मा माना, अपने आत्मा को जाना, उसका आत्मा अपना असली रूप में आ गया, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट पे, टीवी सीरियल पे, यूट्यूब के फेक वीडियोस पे कितना गलत दिखाया जाता है। देखिए, सही यहाँ पे लिखा गया है, किसी ने रियल बुक पढ़ा ही नहीं है। तो इसी तरह नरसिंह अवतार आया। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि दीवार के अंदर से तोड़कर नरसिंह भगवान आए थे। नहीं, प्रहलाद के अंदर से ही विष्णु भगवान आए थे, जैसा कि मैंने गीता का उदाहरण देकर समझाया आपको। और महामती प्रहलाद दैत्य द्वारा अपने ऊपर रखे हुए पर्वत समूह को उलटकर उस सागर के जल से बाहर निकल गया। तब आकाश आदि रूप जगत को पुनः देखकर अपने चित्त में ऐसा मान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ, और उस महाबुद्धिमान ने शरीर, मन और वचन को संयत करके एकाग्र गति से पुनः अनादि पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। प्रहलाद बोला, हे परमार्थ, हे अर्थ स्वरूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे कार्य कारण रूप, हे दृश्य और अदृश्य, हे कालातीत, हे असलकेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणारंजक, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मक स्वरूप, हे गुणस्थित, हे मूर्त और अमूर्त स्वरूप, महामूर्तिमान, हे सूक्ष्म स्वरूप, हे प्रकाश और अप्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप वाले, हे विद्या तथा अविद्यामय अच्युत, हे सत असत रूपी जगत के उद्भव स्थान, औसत असत जगत के पालक परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे नित्य अनित्य स्वरूप तथा प्रपंच से पृथक रहने वाले और ज्ञानियों के आश्रय रूप, एक और अनेक रूप, हे आदि कारण वसुदेव, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप और प्रकट प्रकाश वाले, हे और जो सब प्राणी स्वरूप होते हुए वस्तु सब प्राणियों से परे हैं, जिनसे विश्व उत्पन्न हुआ है किंतु जो विश्व के कारण नहीं है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। उसके इस प्रकार तन्मय होकर स्तुति करने पर पीताम्बरधारी भगवान हरि प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण, भगवान को सहसा प्रकट हुए देखकर प्रहलाद खड़ा हो गया और गदगद वाणी से, हे विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। यानी प्रहलाद के आत्मा से ही विष्णु भगवान बाहर निकला, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। आप समझ सकते हैं, हर चीज़ को समझना चाहिए। ऐसा बार बार कहने लगा। प्रहलाद बोला, हे शरणागत के दुख हरने वाले केशव, प्रसन्न होइए, और हे अच्युत, अपने पवित्र दर्शन से मुझे पवित्र कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर की आत्मा ही है। ठीक है, ये गीता में भी कहा गया है और यहाँ पे भी कहा गया है। ठीक है, सिर्फ भगवान बोले, हे प्रहलाद, तुम्हारी इस अव्यभिचारिणी अनन्य भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। प्रहलाद बोला, हे नाथ, जिन जिन सहस्र योनियों में मैं जन्म लूँ, उन योनियों में मैं अच्युत आप में ही अनंत भक्ति बनी रहे, आप में ही अनंत भक्ति बनी रहे। अविवेकी मानवों का जैसा अविचल प्रेम सांसारिक विषयों में रहता है, आपका स्मरण करते हुए मुझे भी आप में वैसा ही निश्चल प्रेम सदा बना रहे और मन से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरे में तो तुम्हारी भक्ति है ही और आगे भी ऐसा ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त और दूसरा भी वर मुझसे तुम मांग लो। प्रहलाद बोला, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत होने पर मेरे पिता ने जो मेरे से विरोध किया, उससे जो उनको पाप हुआ है वो नष्ट हो जाए, और मेरे शरीर पर जो शस्त्र का प्रहार किया गया, अग्नि ज्वाला में जो मुझे गिराया गया, सर्पों से डसवाया गया, मेरे भोजन में विष दिया गया तथा नागपाश में बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर्वतों से दबाया गया, और भी मेरे पिता ने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया तथा आप में भक्ति करने वाले मेरे साथ द्वेष करने से मेरे पिता को जो पाप लगा है, प्रभु आपकी प्रसन्नता से उन समस्त पापों से मेरे पिता शीघ्र मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, प्रहलाद,
मेरे प्रसन्नता से ये सब पूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हे असुर पुत्र, मैं और भी वर देना चाहता हूँ, वो मुझसे अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। प्रहलाद बोला, हे भगवान, मैं आपके इस वर से ही कृतार्थ हो गया कि आपकी कृपा से आप में हमारी निश्चल भक्ति सदा बनी रहेगी। समस्त जगत के मूल कारण आप में जिसकी स्थिर भक्ति है, उसे धर्म, अर्थ और काम से क्या प्रयोजन, मुक्ति भी उसके हाथ में ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त मेरे में जिस प्रकार निश्चल भाव से लगा, उसी प्रकार मेरी कृपा से तुम्हें निर्वाण पद भी प्राप्त करेगा। मेरी कृपा से तुम्हें निर्मल पद भी प्राप्त होगा। श्री परशुराम जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार कहकर उसके देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हो गया और प्रहलाद ने भी पुनः आकर अपने पिता के चरणों को प्रणाम किया। हे द्विज, तब पिता ने नाना प्रकार से पीड़ित किए हुए प्रहलाद के सिर सूंघकर आंसू भरे हुए नेत्रों वाला उसने ऐसा कहा, बेटा जीवित तो हो। वो महान असुर हिरण्यकशिपु पीछे पश्चाताप करता हुआ प्रसन्न हो गया और धर्मात्मा प्रहलाद भी गुरु एवं पिता की सेवा करने लगा। हे मैत्रेय, श्री नरसिंह रूपी भगवान श्री विष्णु के द्वारा पिता के मारे जाने पर वो दैत्यों के राजा बना। हे द्विज, पुनः आपने कर्मों को समाप्त करने वाली राज्य लक्ष्मी और बहुत से पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य को प्राप्त कर कर्म के अधिकार समाप्त होने से पुण्य पाप से रहित हो जाने पर भगवान को ध्यान करते हुए प्रहलाद ने परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे मैत्र, इस प्रकार के प्रभाव वाले परम भगवत भक्त महापति प्रहलाद जी हुए जिनके विषय में तुमने पूछा था। जो कोई मनुष्य उन महात्मा प्रहलाद जी के चरित्रों को सुनेगा, उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, प्रहलाद जी के चरित्र को सुनने और पढ़ने वाले मनुष्यों का दिन रात में किया हुआ पाप विनष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विप्र, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इस चरित्र को पढ़ने से गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने सभी आपत्तियों में प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार उनके चरित्र को सदा श्रवण करने वाले मनुष्यों को भी भगवान रक्षा करते हैं। तो नरसिंह अवतार ने किस प्रकार उसके पिता को मारा, वो मत्स्य पुराण में मिलेगा, नरसिंह पुराण में मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं शुरू करूँगा जल्द ही। तीन पुराण में कंप्लीट कर करके 18 पुराण कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद वेद उपनिषद भी कंप्लीट करूँगा। फिलहाल तो मैं विष्णु पुराण पढ़ रहा हूँ। तो कैसे नरसिंह अवतार आए वो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन युद्ध इसमें लिखा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, प्रहलाद वंश वर्णन। श्री परशुराम जी बोले, संगाद के पुत्र आयुष्मान, शिबी और वास्कल हुए तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। है महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनसे बाणासुर सबसे श्रेष्ठ था। और हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबहु तथा कालनाम आदि सभी महाबलिष्ठ थे। बाणासुर वही है जिसके एक वजह से शिव के साथ कृष्ण का युद्ध हुआ था, जिसमें शिव जी की पराजय ही हुई थी। ठीक है, शिव जी चले गए थे, पराजय ऐसा बोलना गलत होगा। कश्यप जी की अन्य पत्नी धनु से द्विमूर्धर, संबर, अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबहु, तारक, महाबल, सर्वानु, वृषपर्व, पुलम, महाबली तथा महापराक्रमी विप्रचित्ति, ये सभी विख्यात पुत्र हुए। सर्वानु की पुत्री प्रभा थी और शर्मिष्ठा, उपदानी तथा हैशिरा, ये परम सुंदरी विख्यात पुत्रियाँ वृषपर्व की थी। और वैश्यनर की पुलोमा और कालका नाम की 2 पुत्रियाँ थीं। ये दोनों ही महाभाग्यशालिनी कन्याएं मरीचि के पुत्र कश्यप की भार्या थी, पत्नी थी। उनके 60,000 श्रेष्ठ दानव हुए। कश्यप जी के ये सब पुत्र पुलोम और कालकिया नाम से प्रसिद्ध थे, जिनको अर्जुन ने मारा था। इंद्र ने अपने काम के लिए अपने शत्रु कालकिया और पुलोम को मारने के लिए अर्जुन को लेके गया था स्वर्गलोक। ठीक है, आप मेरे महाभारत के वीडियोस देख करके पता लगा सकते हैं। और उनका जन्म यहाँ से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। विप्रचित्ति के सिंगिका के गर्भ से अत्यंत क्रूर, महाबलवान एवं भयंकर बहुत पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम व्यांश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, बताई, नमुची, इलबल, खस्रीम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वानु और महासुर चक्रयोति।
तो सिंगिका का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। आप मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस देख करके भी पता लगा सकते हैं। ये सभी दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले हुए। इनके पुत्र पौत्रादि सैकड़ों हजारों हुए तथा महातपस्या से आत्मज्ञान संपन्न प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नाम के दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि की स्त्री ताम्रा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गिद्धि का नाम की महाप्रभावशालिनी 6 कन्याएं हुई तथा शुकी से शुक, उलूक और उलूकों के प्रतिपक्षी काक आदि जन्म लिए। शयी से शैन, भासी से भास और गिद्धरिका से गिद्धरिगण उत्पन्न हुए तथा सुचि से जलधर पक्षीगण और सुग्रीवी से घोड़े, ऊंट, गधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार ताम्र का वंश कहा गया। वनिता के अरुण और गरुड़ नाम के 2 विख्यात पुत्र हुए। अर्जुन को भी महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम का जो चैप्टर है उसमें विष्णु का नर अवतार कहा गया है। इनमें पक्षियों में गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ और भयंकर सर्पों में भक्षण करने वाले तथा सुरसा से अमित तेजस्वी हजारों सर्प उत्पन्न हुए जो आकाश में विचरण करने वाले और अनेक सिर वाले थे। वे हे ब्राह्मण, कद्रु के पुत्र भी अमित तेजस्वी हजारों सर्पी हुए जो अनेक मस्तक वाले गरुड़ जी के अधीन थे। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्मा, कंबल, अश्वतर, एलापुत्र, नाग, काटोटक, धनंजय ये सभी प्रधान थे। इसके अतिरिक्त और अनेकों विषैले और दंशन करने वाले सांप प्रधान हुए। क्रुधा के पुत्र बड़े बड़े निकले हुए दांत वाले क्रोधवश गण हुए। ये सभी कच्चा मांस खाने वाले जलचर और स्थलचर पक्षीगण हैं। इसी प्रकार महाबलिष्ठ पिशाचों को भी क्रोधा ने ही उत्पन्न किया था, जन्म दिया था। सुरभि गाय ने गो और महिषों को उत्पन्न किया। ईरा ने वृक्ष, लता, बिल्ली और सभी प्रकार के 3 जाति को उत्पन्न किया। खसा ने यक्ष, राक्षस और मुनि से अप्सरागण उत्पन्न हुए और अरिष्टा ने महापराक्रमी गंधर्वों को उत्पन्न किया। ये सभी स्थावर जंगम कश्यप जी की ही संतान हैं। इनके सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए हैं। ब्राह्मण ये स्वरोचिस मनवंतर की सृष्टि कही गई है और व्यवस्वत मनवंतर में महान वारुण नाम का यज्ञ हुआ जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी होता थे। उनके प्रजा सर्ग को यहाँ कहता हूँ। पूर्व मनवंतर में जो महर्षिगण स्वयं ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में मानस पुत्र रूप से स्वीकार किया। हे साधु श्रेष्ठ, देव, दानव, गंधर्व और नागों से अपने अनेकों पुत्रों को नष्ट हो जाने से दीति ने कश्यप मुनि को प्रसन्न किया। उसकी आराधना से संतुष्ट तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप मुनि ने उसे वर मांगने के लिए कहा और उसने भी इंद्र को वध करने में समर्थ अमित तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। और मुनिश्रेष्ठ ने भी अपनी भार्या दीति को ये वर दिया, किंतु वर देते समय उससे कह दिया कि यदि तुम समाहित होकर प्रयत्नपूर्वक पवित्रता के साथ अपने गर्भ को 100 वर्ष तक धारण करोगी तब तुमसे इंद्र का वध करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसी बात कहकर कश्यप मुनि ने उस देवी के साथ संगम किया, यानी शारीरिक संबंध बनाया। उसने भी सम्यक प्रकार से पवित्रता पूर्वक रहती हुई उस गर्भ को धारण किया। अपने वध के लिए उस गर्भ को जानकर देवराज इंद्र भी नम्रतापूर्वक उसकी सेवा करने के लिए वहां आए और उसके नियमों में कोई कमी हो जाए यही देखने की इच्छा से इंद्र वहीं रहने लगे। एवं 100 वर्ष में कुछ कम रहने पर इंद्र ने कुछ अंतर देखा। दीति अपने चरणों को पवित्र किए बिना ही सो गई और निद्रा ने भी उसे आक्रांत कर लिया। इसके बाद इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में प्रवेश कर गए और गर्भ को काट कर 7 खंड कर दिए। किंतु वज्र द्वारा पीड़ित होने पर वह गर्भ रोने लगा। मत रो, इस प्रकार के वचन इंद्र ने उसे बार बार कहा, किंतु जब वो गर्भ 7 टुकड़ों में विभक्त हो गया तब क्रोधित होकर इंद्र ने उन 7 को भी अपने शत्रु को विनाश करने वाले वज्र द्वारा 7 खंड कर दिए। वे सभी अमित तेजस्वी मरुत नाम के देवगण हुए। इंद्र ने जो मारोदी ऐसा वचन कहा था इससे सभी मरुत हुए। वे सभी 49 देवगण इंद्र के सहायक हुए। नेक्स्ट चैप्टर श्री विष्णु भगवान का चतुर्भुज विभूति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, प्राचीन काल में जब महर्षियों ने पृथु का राजपद पर अभिषेक किया
तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने क्रमशः राज्यों को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, समस्त वनस्पति, यज्ञ और तपस्या के राज्य पर चंद्रमा को अभिषिक्त किया। विश्रवा के पुत्र कुबेर को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्य का, अग्नि को वसुओं का, दक्ष को प्रजापति का, इंद्र को मरुतों का, दैत्यों दानवों का, प्रहलाद को अधिपति बनाया। पितृगण के अधिपति धर्मराज यम को बनाया और गजराजों का स्वामी ऐरावत को बनाया। अश्वों का अधिपति उच्चश्रवा और गौ का स्वामी वृषभ को, इसी प्रकार पक्षियों का स्वामी गरुड़ को और देवताओं का देव अधिपति इंद्र को बनाया। सभी मृगों का स्वामी सिंह को और समस्त सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया तथा प्लक्ष को समस्त वनस्पतियों का राजा बनाया। इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने राज्य का विभाजन करने के बाद दिक्पालों की व्यवस्था की। दोस्तों, कुबेर का वर्णन वाल्मीकि रामायण और महाभारत दोनों में आता है। ये दोनों के शुरुआत के वीडियोस आप देख सकते हैं। बैराज प्रजापति के पुत्र सुंदवा को पूर्व दिशा में दिक्पाल पद पर स्थापित किया। कर्दम प्रजापति के पुत्र शंखपद को दक्षिण दिशा में राजा के पद पर अभिषेक किया और अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले रजस के पुत्र केतुमान को पश्चिम दिशा में राजा बनाया। इसी प्रकार पर्जन ने प्रजापति के पुत्र अत्यंत दुर्धर्ष हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में राज्य पद पर अभिषिक्त किया। ये सभी द्वीप एवं अनेकों नगरों से युक्त समस्त पृथ्वी को यथा विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ये सभी तथा अन्य राजागण विश्व के पालन में पवित्र श्री विष्णु भगवान के विभूति स्वरूप हैं। हे विप्र, जो भूताधिपति आगे होने वाले हैं या पहले हुए हैं, वे सभी सर्वस्वरूप श्री विष्णु भगवान के ही अंश हैं। देवताओं, दैत्य, दानवों और मांस भक्षकों के जो भी अधिपति हैं, पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के जो भी अधिपति हैं तथा पर्वतों, ग्रहों के जो भी स्वामी हैं, इसी प्रकार भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन जितने भी भूताधिपति हैं, वे सभी सर्वभूतमय भगवान श्री विष्णु के ही अंशभूत हैं। पालन कार्य में समर्थ देवेश्वर भगवान श्री हरि के अतिरिक्त अन्य किसी में भी सृष्टि पालन की शक्ति नहीं है। रजोगुण और सत्वगुण आदि के आश्रय से वे सनातन भगवान रजत के उत्पादन के समय, उत्पत्ति स्थिति के समय, पालन और अंत में काल रूप से इसका संहार भी करते हैं। वे जनार्दन भगवान 4 विभाग से सृष्टि के समय और 4 विभाग से ही पालन के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके अंत में संहार भी करते हैं। अव्यक्त मूर्ति वे भगवान एक अंश से ब्रह्मा, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं और उनका तीसरा अंश काल और चतुर्थ अंश समस्त प्राणी हैं। इस प्रकार रजोगुण युक्त वे भगवान सृष्टि काल में 4 रूप से स्थित रहते हैं। पुनः वे पुरुषोत्तम भगवान जगत की स्थिति के समय सत्वगुण का अवलंबन करते हैं और उस समय भगवान के एक अंश से श्री विष्णु होकर रक्षा करते हैं, दूसरे अंश से मनु और तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से सभी प्राणियों में स्थित होते हैं। अंत काल में अजन्मा भगवान तमोगुण वृत्ति का अवलंबन करके एक अंश से रुद्र स्वरूप, दूसरे से अग्नि स्वरूप, तीसरे अंश से अंतकादि स्वरूप और तथा चतुर्थ अंश से सर्व प्राणी स्वरूप होते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश के लिए महात्मा की ये 4 अंश विभाग की सर्वकालीन कल्पना की गई है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल और समस्त प्राणी, ये सभी भगवान श्रीहरि की विभूतियाँ जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। हे विप्र, श्री विष्णु ही मनु आदि काल और संपूर्ण प्राणीगण, ये सब जगत की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान श्री विष्णु की विभूतियाँ हैं। इसी प्रकार रुद्र, काल, अंतक आदि और समस्त प्राणी, ये जनार्दन भगवान की 4 विभूतियाँ प्रलय के कारण हैं। हे विप्र, जगत के आदि, मध्य और प्रलय प्रयत्न ब्रह्मा, मरीचि आदि एवं अन्य प्रकार के जीवों से सृष्टि उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी रचना करते हैं, पुनः मरीचि आदि प्रजापतिगण और उसके बाद प्रतिक्षण अन्य प्राणी संतान उत्पन्न करते हैं।
हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा और अन्य प्रजापतिगण अथवा दूसरा कोई भी प्राणी सृष्टि नहीं कर सकते। अतएव काल स्वरूप श्री विष्णु भगवान की सृष्टि के कारण है। विष्णु भगवान ही सृष्टि के कारण है। इस प्रकार मैत्रेय, जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवादिदेव के 4 विभाग कहे गए हैं। हे विप्र, जिस किसी प्राणी द्वारा जो कुछ भी सृजन किया जाता है, उस सृज या उत्पन्न होने वाले जीव की उत्पत्ति में श्रीहरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, जो कोई भी स्थावर जंगम प्राणियों में से किसी को नष्ट किया जाता है तथा वो नाश करने वाला भी श्री जनार्दन भगवान का ही रौद्र रूप है। इस प्रकार जनार्दन भगवान ही समस्त जगत के उत्पादक, पालन और संहारक होते हुए स्वयं भी जगत स्वरूप है। जगत की उत्पत्ति, पालन और अंत के समय भी वे जनार्दन भगवान तीनों गुणों से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महानिर्गुण है। परमात्मा का वो स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, संशय वेद और अनुपम है तथा वो 4 प्रकार का होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनि, आपने जो भगवान के परम पद का वर्णन किया वो 4 प्रकार के कैसे हैं तथा ये यथा योग्य मुझे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सभी वस्तुओं का कारण ही उनका साधन है और जिस इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाती है वो साध्य कही जाती है। मुक्ति चाहने वाले योगियों का प्राणायाम साधन है और परम ब्रह्म ही साध्य है, जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, योगियों की मुक्ति के लिए जो कारण है वो साधनालंबन ज्ञान कहा जाता है और वही ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश से मुक्त होने के लिए योगाभ्यास में निरत योगी का जो ब्रह्म साध्य है, हे महामुते, उनका ज्ञान ही अवलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैतमय ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। हे महामुनि, इन तीनों प्रकार के ज्ञान की जो विशेषता है उसके निराकरण द्वारा अनुभव किए हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान रूप भगवान श्री विष्णु का जो व्यापार रहित, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अलक्षण, भावनातीत, आश्रय रहित रूप है, वही ब्रह्म नामक ज्ञान है। हे विप्र, योगीजन अन्य ज्ञानों को निरोध के द्वारा इस चौथे भेद में लीन हो जाते हैं। वे इस संसार रूपी क्षेत्र में बीज रोपण से रहित, वासना रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से वो निर्मल, नित्य, व्यापक, अविनाशी और संपूर्ण त्याज्य गुणों से विहीन विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पापों से रहित, क्लेशों से निवृत्त और अत्यंत निर्मल योगी उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है और प्राप्त होने के बाद वहाँ से लौटता नहीं। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त नामक 2 रूप है। वे दोनों क्षर अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित रहते हैं। एक स्थान में स्थित अग्नि का प्रकाश जैसे सर्वत्र फैलता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत परम ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, सामीप्य और दूरत्व के भेद से अग्नि के प्रकाश में जैसे आधिक्य, न्यूनत्व, कमी वैसी रहता है, वैसे ही ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य होता है। और हे मैत्रेय, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून शक्ति संपन्न देवगण तथा उनसे भी न्यून शक्ति वाले दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं और उनसे न्यून शक्ति वाले मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप आदि तथा एवं वृक्ष, गुल्म आदि उनसे भी अत्यंत न्यून शक्ति वाले हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आविर्भाव, तिरोभाव यानी उत्पन्न, विनाश, जन्म और मृत्यु वाला भी यह समस्त जगत अविनाशी और नित्य है। सर्वशक्तिमान श्री विष्णु भगवान ब्रह्म के परम रूप तथा मूर्त स्वरूप हैं, जिसे योगीजन योग के प्रारंभ में चिंतन करते हैं। हे मुनि, जिनमें मन को सव्यक प्रकार से सदा लगने वाले योगियों के आलंबन से युक्त सम्यग्ज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, वो ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत समीपवर्ती मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप है। हे मुनि, उन श्री विष्णु भगवान में ही ये समस्त जगत ओतप्रोत है और उनसे ही उत्पन्न हुआ है, उनमें ही स्थित है तथा वही समस्त जगत स्वरूप है। इस प्रकार क्षर अक्षर यानी कार्य और कारण रूप ईश्वर श्री विष्णु भगवान ही पुरुष तथा प्रकृति रूप होकर भूषण और आयुध रूप से समस्त जगत को धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, श्री विष्णु भगवान भूषण और आयुध रूप से इस समस्त जगत को कैसे धारण करते हैं, ये आप मुझे बताइए।
पराशर जी बोले, जगत पालक श्री विष्णु को नमस्कार करके वशिष्ठ मुनि ने जैसा मुझसे कहा है उसे अब मैं आपको कहता हूँ। निर्लेप और निर्गुण एवं निर्मल इस जगत की आत्मा को श्री हरि कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं और अनंत ने प्रधान को श्रीवत्स रूप में आश्रय दिया है तथा बुद्धि श्री माधव जी में गदा रूप से विराजमान हैं। वे भूतों के आदि कारण और इंद्रियों के आदि कारण तामस एवं राजस अहंकार को शंख और सारंग धनुष के रूप में धारण करते हैं। अपने वेग से वायु को भी पराजित करने वाला और अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन भगवान श्री विष्णु के हाथ में विराजमान चक्र का रूप धारण करता है और मुक्ता माणिक्य मकरद इंद्रनील और हीरक युक्त जो भगवान गदाधर की 5 रूप वाली माला है वो पंचन मात्राओं और पंच महाभूतों का ही समूह है तथा श्री जनार्दन भगवान समस्त ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को अपने वाहन रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत अत्यंत निर्मल जो खड़ग धारण करते हैं वो अविद्या रूपी कोष में स्थित विद्या रूपी ज्ञान है। हे मैत्रेय, इस प्रकार भगवान श्री हृषिकेश में पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंच महाभूत मन इंद्रिय विद्या और अविद्या ये सभी विराजमान हैं। भगवान श्री हरि रूप रहित होने पर भी प्राणियों के कल्याण के लिए मायामय रूप धारण करके इन सभी को अस्त्र और आभूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार पुंडरीकाक्ष परमेश्वर विकार सहित प्रधान पुरुष और समस्त जगत को धारण करते हैं। हे मैत्रेय, विद्या अविद्या सत असत अव्यय रूप आदि जो भी हैं वे सभी सर्वभूतेश्वर भगवान श्री मधुसूदन में ही विराजमान हैं। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन तथा वर्ष रूप से वही काल स्वरूप पाप रहित अविनाशी भगवान श्री हरि विराजमान है। हे मुनिसत्तम, वही व्यापक भगवान भूर्भुवलोक स्वरलोक महाजन सत्यादि 7 लोग भी हैं। समस्त विद्याओं के आधार तथा सभी पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान श्री हरि स्वयं लोकमय स्वरूप में अवस्थित है। निराकार और सर्वेश्वर अनंत भगवान ही भूत स्वरूप से देवता मनुष्य पशु आदि अनेकों रूपों में स्थित हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ये चारों वेद और महाभारत इतिहास आदि उपवेद वेदांत की उक्ति संपूर्ण वेदांग मनु आदि के यानी मनुस्मृति आदि के समस्त धर्मशास्त्र तथा समस्त पुराण आदि शास्त्र सभी आख्यान अनुवाक अखिल काव्य चर्चा और सभी राग रागिनी आदि शब्द मूर्तिधारी भगवान महात्मा श्री विष्णु भगवान के ही शरीर हैं। मतलब उन्हीं की मर्जी से हुआ है, उन्हीं का अंश है। इस लोक में अथवा और भी कहीं जितने भी मूर्त और अमूर्त पदार्थ समूह हैं वे सब उन्हीं श्री विष्णु का ही शरीर है। मैं तथा ये समस्त जगत जनार्दन ही हैं। भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी कारण अथवा कार्य नहीं है। इस प्रकार का विचार जिसके मन में स्थित है उसे पुनः देह से उत्पन्न रागादि द्वंद्व रूप रोग नहीं होते। हे विप्र, इस प्रकार इस पुराण का विष्णु पुराण का प्रथम अंश यथावत कहा गया जिसके श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो सब इस प्रथम अंश के श्रवण मात्र से मनुष्य को मिलता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितृ यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे सभी देवता आदि वरदायक होते हैं। यह सब हो गया। ये द्वितीय अंश का पहला अध्याय शुरू हो रहा है। मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, जगत की सृष्टि के विषय में मैंने जो आपसे पूछा था वो सब आपने सव्यक प्रकार से कह दिया है। मुनिश्रेष्ठ, आपने जगत की सृष्टि संबंधी ये जो पहला अंश कहा उसमें और भी मैं सुनना चाहता हूँ। आपने स्वयंभू मनु के जो प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र कहा, उनमें उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में तो आपने कहा, किंतु हे द्विज, प्रियवर की संतान के विषय में आपने नहीं कहा। उसको मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनाइए। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम की कन्या से विवाह किया और उससे सम्राट तथा कुक्षी नाम की 2 कन्याएं एवं 10 पुत्र उत्पन्न किए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े बुद्धिमान बलवान विनय संपन्न तथा अपने माता पिता के परम प्रिय थे। उनके नाम सुनो। अग्निग्रह, अग्निबाहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, श्रवण पुत्र और यथार्थ नाम वाला ज्योतिष्मान ये
प्रियव्रत के 10 पुत्र अपने बल और पराक्रम के कारण विख्यात तथा अपने पिता के प्रिय एवं नम्र स्वभाव वाले थे। उनमें मेधा, अग्निबाहु और पुत्र, ये 3 पुत्र महाभाग्यशाली पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानने वाले थे और योग परायण उन लोगों ने राज्य भोजों का परित्याग कर दिया था। हे मुने, वे सभी निर्मल चित्त, समस्त बुद्धि वाले, फल की आकांक्षा से रहित होकर सदा योग क्रिया संपन्न करते थे। हे मैत्रेय, राजा प्रियव्रत ने अपने 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप विभक्त करके बांट दिए। हे महाभाग, पिता प्रियव्रत ने अग्निग्रह को जम्बूद्वीप और मेधातिथि को प्लक्षद्वीप दिया और सलमल द्वीप में वपुष्मान को अभिषिक्त करके पिता ने ज्योतिष्मान और कुश द्वीपों का राजा बनाया। पिता ने द्युतिमान को कंचद्वीप में राज्य करने का आदेश दिया और भव्य को शाकद्वीप का राज्य एवं श्रवण को पुष्कर द्वीप का राज्य प्रदान किया। हे मुनिश्रेष्ठ, जम्बूद्वीप के अधिपति अनिग्रह के प्रजापति के समान गुण वाले 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरणवान, कुरु, भद्राश्व और साधुवृत्ति वाले केतुमाल थे। ये ब्राह्मण अब जम्बूद्वीप का विभाग सुनो। फिर पिता अग्निग्रह ने दक्षिण का हिमवर्ष नाभि को दिया और किमपुरुष को हेमकूट तथा तीसरा निषद नाम का वर्ष हरिवर्ष को दिया। इसी प्रकार जिसके मध्य भाग में मेरु पर्वत है वो इलावृत वर्ष इलावृत को प्रदान किया और पिता ने नीलाचल से सटा हुआ वर्ष रंबे को दिया एवं उसके ऊपर में स्थित श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया और सिंहवान पर्वत के उत्तर में अवस्थित वर्ष कुरु को दिया। मेरु पर्वत के पूर्व में स्थित वर्ष भद्राश्व को देकर केतुमाल को गंधमादन वर्ष दे दिया। इस प्रकार राजा अग्निद्र ने अपने पुत्रों को ये सभी वर्ष दे दिए तथा पृथ्वीपालक राजा ने इन वर्षों में पुत्रों का अभिषेक करके स्वयं तपस्या करने के लिए महापवित्र शालग्राम क्षेत्र में गए। हैं महामुनि, जो 8 किम पुरुष आदि वर्ष हैं उनमें बिना प्रयत्न के स्वभाव से ही सुख सामग्री की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनमें किसी प्रकार के परिवर्तन या बुढ़ापा, मित्रों आदि का भय नहीं है और उनमें धर्म, अधर्म, उत्तम, मध्यम, अधम आदि का भेद नहीं है और उन 8 वर्षों में किसी प्रकार का युग परिवर्तन भी नहीं होता। जिन महात्मा नाभि के हिम नामक वर्ष था, उनके मेरु देवी नाम की स्त्री से महाकांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभजी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ भरत थे। महामान्य भूपाल ऋषभदेव जी धर्मपूर्वक राज्य और अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने के बाद अपने वीर पुत्र भरत को राज्याभिषेक करके तप करने के लिए पुलस्त्याश्रम को चले गए और आश्रम में भी वानप्रस्थ विधि से रहते हुए निश्चयपूर्वक तप और यथा योग्य यज्ञ भी किए। तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण मात्र अवशेष ऋषभदेव जी ने नग्न होकर मुख में बाटिया रख के महाप्रस्थान किया। बन जाते समय पिता ऋषभदेव जी ने अपना राज्य भरत जी को दिया। अतः उसी समय से ये हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। तो इसलिए कहा गया है कि भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी के परम धार्मिक सुमति नाम का पुत्र हुआ। भरत जी ने भी सम्यक प्रकार से यज्ञपूर्वक राज्य भोग कर सुमति को दे दिया। अपने पुत्र को राजसी देकर राजा भरत ने योग्याभ्यास में निरत रहकर शालग्राम क्षेत्र में अपना प्राण छोड़ा। पुनः उन्होंने योगियों के श्रेष्ठ कुल में ब्राह्मण शरीर से जन्म ग्रहण किया। हे मैत्री जी, उनका चरित्र फिर आपको कहूँगा। बाद में सुमति के तेज से इंद्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र परमेष्ठी तथा परमेष्ठी का पुत्र प्रतिहार हुआ। प्रतिहार का विख्यात परिहर्ता नाम का पुत्र हुआ और परिहर्ता का पुत्र भव तथा भव का पुत्र उद्देश। इसी प्रकार उद्देश का पुत्र समर्थशाली प्रस्तार हुआ। प्रस्तार का पृथु, पृथु का नक्त तथा नक्त का गय नामक पुत्र हुआ। गय का नर और उसका पुत्र विराट नाम का हुआ। उस विराट का पुत्र महावीर्य से धीमान का जन्म हुआ। धीमान का पुत्र महांत और महान पुत्र मनुष्यु था। मनुष्यु का पुत्र तष्टा और तष्टा का पुत्र विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। रज का पुत्र सतजीत है। मुने सतजीत के 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्र में विश्व ज्योति प्रधान था और उन 100 पुत्रों ने अपनी संतान बहुत बढ़ाई।
तब उन्होंने भारतवर्ष को 9 भागों से अलंकृत किया, 9 भागों में बंटवारा किया। उनके वंश में उत्पन्न हुई संतानों ने कृत यानी सतयुग, त्रेता यानी त्रेता युग आदि क्रम से 71 युगों तक इस भारतवर्ष का भोग किया। टोटल 71 युग होते हैं, उनमें से 4 युग प्रधान हैं। उन चारों युगों के अंदर ही बाकी युग आते हैं। हे मुने, इस बराह कल्प में यदि सर्वप्रथम मनवंतराधिपति स्वयंभू मनु का वंश है, जो प्राचीन काल में समस्त जगत में फैला हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर, भूगोल वर्णन। मैत्री जी बोले, हैं ब्राह्मण, आपने स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार कहा। अब आपसे समस्त भूमंडल का विस्तार सुनना चाहता हूँ। और हे मुने, जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदी और देवताओं की पुरियाँ हैं, उन सब का जितना परिमाण है, जो आधार है, जो कारण है, जैसा आकार है, ये सभी आप भली भांति कहिए। श्री पराशर जी बोले, हैं मैत्री जी, सुनिए, मैं इन सभी विषयों का वर्णन संक्षेप रूप से करता हूँ, क्योंकि विस्तृत वर्णन तो 100 वर्षों में भी नहीं हो सकता। हे विप्र, जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौज्य, शाक और सातवा पुष्कर, ये सातों द्वीप खार जल, खारा पानी, इक्षुरस, मदिरा, घी, दही, दूध, मीठा पानी के 7 समुद्र द्वारा चारों ओर घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, इन समस्त द्वीपों के मध्य भाग में जम्बूद्वीप उपस्थित है और उसके मध्य में स्वर्णमयी सुमेरु पर्वत विराजमान है। सुमेरु पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और नीचे की ओर 16,000 योजन भूमि में धंसा है, और ऊपरी भाग में यह 32,000 योजन विस्तृत है और नीचे तलेटी में उसका संपूर्ण विस्तार 16 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत पृथ्वी रूपी कमल के कोश के समान विराजमान है। हिमवान, हेमकेतु और निषद, ये 3 पर्वत इसके दक्षिण में तथा नील, श्वेत, श्रृंगी, ये 3 पर्वत इसके उत्तर में हैं और वर्ष पर्वत कहे गए हैं। अर्थात इन पर्वतों के द्वारा वर्षों का विभाग होता है, अतः इनके नाम वर्ष पर्वत है। इन पर्वतों में बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1,00,000 योजन तक विस्तृत है और इनके अतिरिक्त दूसरे पर्वत 10-10 हज़ार योजन कम हैं, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हज़ार योजन और हिमवान और श्रृंगी 80-80 हज़ार योजन तक है। वे सभी पर्वत 2-2 हज़ार योजन ऊंचे और उतने ही विस्तार वाले भी हैं। हे द्विज, सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम भारतवर्ष, उसके बाद दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में सर्वप्रथम रंभक वर्ष, उसके बाद हिरण्यवर्ष। तो ये सब जो 9 भागों में बांटा गया था उनके नाम हैं। अभी उनका नाम बदल गया है, लेकिन भारतवर्ष आज भी नाम वही है और अन्वंतर उत्तर कुरु वर्ष है और भारतवर्ष के समान है। और हे विप्रश्रेष्ठ, इन सभी वर्षों के मध्य भाग में इलावृत नाम का वर्ष है, जहाँ सुवर्णमय सुमेरु पर्वत विराजमान है। महाभाग, ये इलावृत वर्ष सुमेरु पर्वत के चारों ओर 9,000 योजन तक विस्तृत है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं, 10,000 योजन ऊंचे। ये चारों पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर बनाए गए कोलियाँ हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तार और नीचे से संकुचित सुमेरु को गिरने का भय है। इनमें से पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व है। पर्वत की ध्वजाओं के समान कदम्ब, जम्बू, बट और पीपल के वृक्ष हैं। ये क्रमशः 11,000 योजन ऊंचे हैं। महामुने, इनमें जम्बू वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। इस जम्बू वृक्ष के फल महागजराज के समान बड़े बड़े होते हैं और वे जब पर्वत के पृष्ठ पर गिरते हैं तब फटकर के उनके रस सर्वत्र फैल जाते हैं। उस रस में जम्बू नदी निकलती है, जिसका जल वहाँ के निवासी लोग पान करते हैं। उसका पान करने से स्वच्छ मत वाले वहाँ के निवासियों को पसीना, दुर्गंधता, वृद्धता, इंद्रियों का क्षय आदि नहीं होता और उस नदी के तीर की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जामुनंद नाम का सुवर्ण हो जाती है, जिससे सिद्धगण आभूषण के व्यवहार में लेते हैं।
सुमेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के मध्य में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार सुमेरु के पूर्व में चित्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बेभ्राज और उत्तर में नंदन नाम का वन है तथा आरुनोब। तो यहाँ पर जो लिखा है गंधमादन पर्वत पर ही भीम और हनुमान का भेंट हुआ था, मुलाकात हुआ था, महाभारत में लिखा हुआ है। आप मेरे महाभारत के वीडियोस देख सकते हैं। अरुणोद, महाभद्र, असितोष और मानस, ये 4 सरोवर देवताओं से सेवनीय हैं। सीताम्ब, चंक्रपूज्य, कुर्री, माल्यवान और बैंकक आदि पर्वत सुमेरु के पूर्व दिशा के केशरभूत पर्वत हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंगरुचक और निषदा आदि पर्वत सुमेरु के दक्षिण दिशा के केशरभूत पर्वत हैं। सिकिबास, वैतूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूसी आदि उसके पश्चिम के केशरभूत सुमेरु के अत्यंत समीपस्थ जठर आदि देशों में। शंखकूट, ऋषभ, नागहंस और कालंजर आदि पर्वत उसके उत्तर दिशा केसरगिरी है। हे मैत्र, मेरु के ऊपर में 14,000 योजन विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी है और सुमेरु के चारों ओर दिशाएं और विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। श्री विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी चंद्रमंडल को अवलाबित करके स्वर्ण से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरकर गंगा जी सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा, इन 4 नामों से चारों दिशाओं में विभक्त हो जाती है ये नदी। उनमें सीता पूर्व की गगन मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर जाती हुई पूर्व दिशा में स्थित भद्राश्व वर्ष होकर समुद्र में मिलती है। हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण की ओर भारतवर्ष में आकर तथा 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती है। इसी प्रकार चक्षु पश्चिम के समस्त पर्वतों को पार कर समुद्र में मिल जाती है। महामुनि, भद्रा नदी उत्तर दिशा के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार कर उत्तर समुद्र में गिरती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर दिशा में नील तथा निषद पर्वत पर्यटन फैले हुए हैं एवं उन दोनों के मध्य भाग में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मुने, इस लोकपद्मा के समान भारत केतुमाल, भद्राश्व और कुरुपर्स पर्वत के बाह्य भाग में स्थित है। जठर तथा देवकूट, ये दोनों मर्यादा पर्वत दक्षिण और उत्तर में नील और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। गंधमादन और कैलाश पूर्व पश्चिम में विस्तृत तथा इनके विस्तार 80 योजन है और समुद्र के भीतर स्थित है। निषद और पर्यत्र, ये 2 मर्यादा पर्वत पूर्व के ही समान मेरु के पश्चिम भाग में स्थित है। त्रिशृंग और जारूदी नामक 2 वर्ष पर्वत मेरु के उत्तर भाग में पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र में स्थित है। वे मुनिवर, इस प्रकार आपसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से मेरु की चारों दिशाओं में 2-2 पर्वत स्थित हैं। हे मुने, मेरु के चारों दिशाओं में विराजमान जिन सिद्धांत आदि केशर पर्वतों का वर्णन किया गया, उन पर्वतों के मध्य में अत्यंत रमणीय तथा सिद्ध चरणों से सेवित गुफाएं हैं और हे मुनिश्रेष्ठ, उनमें सुंदर उपवन तथा नगर हैं। हे मुनीश्वरोत्तम, उन गुफाओं में लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं के श्रेष्ठ मंदिर हैं। मंदिर का मतलब होता है जहाँ पे लोग ध्यान किया करते थे बैठकर, और उसमें उस देवता का नाम लिखा होता था, जैसा मैंने रामायण महाभारत में पढ़ा है, जो सदा श्रेष्ठ किन्नरों से सेवित हैं। तथा उन रमणीय पर्वत गुफाओं में दिन रात गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव क्रीड़ा करते हैं। हे मुनि, ये सभी सुंदर स्थान पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं और धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं। इनमें पाप कर्म करने वाले पुरुष 100 जन्मों में भी नहीं जा सकते। हे विप्र, भद्राश्व पर्व में श्री विष्णु भगवान हयग्रीव रूप से एवं केतुमाल वर्ष में बराह रूप से तथा भारतवर्ष में कूर्म रूप से निवास करते हैं, और जनार्दन भगवान श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से तथा सर्वस्वरूप सर्वव्यापी श्री हरि विश्व रूप से सर्वत्र विराजमान रहते हैं। हे मैत्र, वे सर्वात्मक सबके आधारभूत हैं। और हे महामुनि, जो किम पुरुष आदि 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, परिश्रम, उद्वेग और क्षुधा आदि का भय नहीं है। वहाँ की प्रजा आतंक रहित, समस्त दुखों से विहीन और 10-12 हजार वर्षों की स्थिर आयु वाले होते हैं। उन वर्षों में वर्षा नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और
सतयुग यानी कृत, त्रेता आदि युगों का विभाग भी नहीं है। हे द्विश्रेष्ठ, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है और उनमें निकली हुई सैकड़ों नदियाँ भी हैं। नेक्स्ट चैप्टर, द्वितीय अंश, तीसरा अध्याय, भारत आदि 9 खंडों का विभाग। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित जो देश है वो भारतवर्ष है तथा उसमें भरत की संतान निवास करती हैं। इस भारतवर्ष का विस्तार 9000 योजन है और यह स्वर्ग तथा मोक्ष पाने के लिए कर्मभूमि है। यहाँ महेंद्र, मलय, सज्ज, शक्तिमान, ऋक्य, बिंद और पारिपात्र नाम के 7 कुल पर्वत हैं। हे मुनि, इसी देश में शुभ कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं तथा अशुभ कर्म करने से तिर्यक योनि तथा नरक में जाते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को अपने कर्मानुसार प्राप्त करते हैं और भूमि में भारत से अन्यत्र कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म का विधान नहीं है। इंद्रदीप, कसेरु मतलब बहुत सारी लोक होते हैं, ताम्रवर्ण, गवस्तिमान, नागदीप, सौव्य, गंधर्व, वरुण और समुद्र से घिरा हुआ ये नवम द्वीप भारत। इस प्रकार इस भारत के 9 भाग हैं। ये उत्तर से दक्षिण पर्यंत 100,000 योजन विस्तृत है। इसके पूर्व भाग में किराट और पश्चिम भाग में यवन बसे हैं और उसके मध्य भाग में यज्ञ, शास्त्र धारण और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों के अनुकूल व्यवस्थापूर्वक विभागानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं। हे मुनि, यहाँ हिमालय से निकली हुई शतद्रु, चंद्रभागा आदि नदियाँ हैं। पारिपात्र पर्वत से निकली हुई वेद और स्मृति आदि नदियाँ हैं। इसी प्रकार नर्मदा, सुरसा आदि नदियाँ विंध्य पर्वत से निकली हुई है तथा ऋक्ष पर्वत से निकली हुई तापी, पयोष्णी एवं निर्विद्या आदि नदियाँ हैं और गोदावरी, भीमरती, कृष्णा, बेनी आदि नदियाँ सज्ज पर्वत से निकली हुई पाप तथा भय के निवास करने वाली कही गई है। मलय पर्वत से उत्पन्न कृत्यमाला तथा ताम्रपर्णी आदि नदियाँ हैं। त्रिशामा, आर्यकुल्य आदि महेंद्र पर्वत से निकली है। इसी प्रकार सुक्तिमान पर्वत से उत्पन्न त्रिशामा, आर्यकुल्य नदी आदि कुमारी आदि नदियाँ हैं। इन नदियों से निकली हुई हजारों नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तीर पर कुरु, पंचाल और मध्य देश आदि के निवासी लोग एवं पूर्व देश तथा कामरूप के निवासी मुंड, कलिंग, मगध और दक्षिणात्य लोग, इसी प्रकार उपरांत देश के रहने वाले स्वराष्ट्रगण एवं शूर, आबिर, आबुर्दगण, कारुष, मालव एवं पारिपात्रवासी, शोभी, सिंधप, हून, साल्व तथा कौशल देशवासी, भाद्र, आराम, अम्बष्ट और तथा पारसीगण निवास करते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा एक साथ निवास करते हैं तथा इन नदियों का ही जल पीते हैं और इनके समीप होने से ये सभी हष्टपुष्ट भी रहते हैं। हे महामुनि, इस भारतवर्ष में कृत यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग नाम के 4 युग होते हैं जो अनज्ञ कहीं भी नहीं होते। परलोक की कामना से यहाँ पर मुनिगण तपस्या करते हैं, याज्ञिकगण यज्ञ करते हैं और दाता लोग आदरपूर्वक दान देते हैं। मनुष्य यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान श्री विष्णु को जम्बूद्वीप में ही यज्ञ द्वारा सदा यजन करता है और अन्य द्वीपों में अन्य प्रकार से उनकी उपासना की जाती है। महामुनि, इस जम्बूद्वीप में भी भारतवर्ष ही श्रेष्ठ है क्योंकि ये कर्म भूमि है और इसके अतिरिक्त देश भोग भूमि है। हे मुनि श्रेष्ठ, जीव हजारों जन्मों के बाद पुण्य के संजय से भारतवर्ष में मानव शरीर प्राप्त करता है। देवतागण भी गान करते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है तथा जो इस कर्मभूमि को प्राप्त कर फल की कामना से रहित कर्मों को परमात्मा भूत श्री विष्णु भगवान को समर्पित करके निर्मल होकर उस अनंत में लीन हो जाते हैं, वे पुरुष देवताओं से भी अधिक धन्य हैं। स्वर्ग को महान करने वाले कर्म को विनष्ट हो जाने पर पुनः कहाँ शरीर ग्रहण करेंगे ये हम लोग नहीं जानते हैं, किंतु वे मनुष्य शुद्ध धन्य हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेकर इंद्रियों की शक्ति से रहित नहीं हुए हैं। हे मैत्रेय, 1,00,000 योजन विस्तृत एवं 9 वर्ष युक्त जम्बूद्वीप का वर्णन मैंने संक्षेप में किया है। मैत्रेय, जम्बूद्वीप के बाहर चारों ओर 1,00,000 योजन विस्तृत वलयाकार खारे पानी का समुद्र है। प्लक्ष आदि द्वीपों का वर्णन। पराशर जी बोले, जिस प्रकार खारे पानी के समुद्र में जम्बूद्वीप घिरा हुआ है उसी प्रकार प्लक्ष द्वीप खास सागर
को घेर कर स्थित है। ब्राह्मण जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है और प्लक्षद्वीप उससे दुगना विस्तार वाला है। प्लक्षद्वीप के अधिपति में मेधातिथि के 7 पुत्र हैं। उनमें सबसे ज्येष्ठ शांत हुए और उसके बाद शिशिर, मुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और सातवां ध्रुव हुआ। ये सभी प्लक्षद्वीपों के स्वामी थे। इन सातों के अधिकृत वर्षों में प्रथम शांत वर्ष हुए, तदनंतर शिशिर वर्ष, सुखोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेमक वर्ष और ध्रुव वर्ष है। उनकी मर्यादा को निश्चय करने वाले 7 वर्ष पर्वत भी हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम सुनो। गोमेध पर्वत, चंद्र पर्वत, नारद पर्वत, दुदुम्बी पर्वत, सोमक पर्वत, सुमना पर्वत और बेबराज पर्वत है। इन रमणीय वर्ष पर्वत और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित पाप रहित प्रजागण निवास करते हैं। यहाँ के निवासी लोग पुण्यात्मा होते हैं और बहुत काल के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं तथा उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती और सदा सुखी रहते हैं। उन 7 वर्षों की 7 नदियाँ सागरगामिनी हैं। उनके नाम मैं कहता हूँ, जिनके नाम सुनने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। वही अनुतप्ता, सिकी विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और शुक्रिता, निम्नदेश, गामिनी ये 7 नदियाँ हैं। ये प्रधान नदियाँ तुमसे कही और इनके अतिरिक्त यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत हजारों हैं। सदा प्रसन्न वहाँ के निवासीगण उन नदियों के जल पीते हैं और हे विप्र, उन लोगों में हास अथवा वृद्धि नहीं होती और उन 7 वर्षों में किसी प्रकार की युग व्यवस्था भी नहीं है। हे महामुनि, वहाँ सदा त्रेता के समान समय रहता है। हे ब्राह्मण, प्लक्षद्वीप से आरंभ कर शाकद्वीप तक त्रेता के समान समय और रोग रहित प्रजा 5,000 वर्षों तक जीवित रहती है और इनमें वर्ण तथा आश्रम के विभाग से 5 प्रकार के धर्म रहते हैं: सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। वहाँ जो 4 वर्ण हैं उनको मैं तुम्हें बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, वहाँ आर्य, कुरु, विवंश और भावी नाम की जातियाँ ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, जामु वृक्ष के ही परिमाण वाला वहाँ एक प्लक्ष वृक्ष है, जिसके नाम से ही इस द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप हुआ। वहाँ पर आर्य आदि जातियों द्वारा जगतष्ट सर्वस्वरूप सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि सोम रूप से पूजित होते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु यानी ईख रस के समुद्र द्वारा वृत्ताकार रूप से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने संक्षेप में प्लक्षद्वीप का वर्णन किया। अब साम्बलद्वीप के विषय में सुनो। साम्बलद्वीप के अधिपति वीरवर वपुष्मान थे। उनके पुत्रों का नाम सुनो। जैसे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। है महामुनि, उनके नामों से ही उनके 7 वर्ष भी हुए हैं। चारों ओर से अपने से दुने विस्तार वाले सालमल द्वीप में इक्षुरस का समुद्र घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्न के उद्भव स्थान स्वरूप 7 पर्वत हैं, जो वहाँ को 7 द्वीपों के विभक्त करने वाले हैं तथा 7 नदियाँ भी हैं: कुमुद, उन्नत, बलाहक, दोनाचल। इसमें दोनाचल महा औषधियाँ हैं। 5वां पर्वत कंक, 6वां महिष, 7वां कुकुधान। ये 7 पर्वत हैं और नदियों का नाम मुझसे सुनो: योनि, तियो, वितृष्णा, चंद्र, शुक्ला, विमोचिनी और 7वीं विवृत्ति नाम की नदी है। ये सभी नदियाँ पापों को शांत करने वाली है। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित, सुप्रभ, शोभन ये 7 वर्ष चतुर्वर्ण युक्त है। हे महामुनि, कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण ये 4 वर्ण इस सालमल द्वीप में निवास करते हैं, जो पृथक पृथक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। ये सभी यज्ञ करने वाले सबके आत्मस्वरूप अविनाशी यज्ञ के आश्रयभूत वायुरूप श्री विष्णु भगवान को श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा यजन करते हैं और इस मनोहर द्वीप में देवतागण का सानिध्य भी रहता है, अर्थात देवगण सदा विराजमान रहते हैं। यहाँ एक सेमल का विशाल वृक्ष है, जो अपने नाम से ही शांतिदायक है और ये द्वीप चारों ओर से अपने समान विस्तार वाले सुरा समुद्र में घिरा हुआ है तथा सुरा सागर सालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुछ द्वीप से घिरा है तथा उस
कुश द्वीप के अधिपति ज्योतिषमान के पुत्र का नाम सुनो। उद्विभव, बेनुमान, वेरद, लंबन, कीर्ति, प्रभाकर और कपिल, इन 7 ज्योतिषमान के पुत्र के नाम से ही वहाँ के 7 वर्ष का नाम हुआ। उसमें दैत्य दानवों के सहित देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मनुष्य भी निवास करते हैं। महामुनि, वह अपने अपने कर्मानुष्ठान में तन्मय, दमी, सुस्मि, स्नेह और मंदेश नामक 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए उसी कुश द्वीप में ब्रह्मस्वरूप जनार्दन भगवान को यज्ञ द्वारा पूजते हैं तथा प्रारब्ध फल को देने वाले उग्र अहंकार को क्षय करते हैं। महामुनि, उस द्वीप में विक्रम, हेमश्वेत, द्युतिमान, पुष्पबाण, कुशेशय, हरि और मंदराचल ये 7 वर्ष पर्वत हैं और वहाँ 7 नदियाँ हैं जिनके नाम क्रमशः सुनो। दूध, पापा, शिवा, पवित्र, संपत्ति, विद्युत, अम्बा और माही, ये 7 नदियाँ पाप को हरने वाली है। इसके अतिरिक्त और भी हजारों नदियाँ और पर्वत वहाँ हैं। कुशद्वीप में एक कुश की पहाड़ी है, उसी का नाम से इस द्वीप का नाम कुशद्वीप पड़ा। ये द्वीप अपने समान विस्तृत घृत समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है और वो घृत समुद्र कंज द्वीप से घिरा हुआ है। महाभाग, आप कंज नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से 2 गुना है। कंज द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र हुए उनके नाम के अनुकूल ही पृथ्वीपति द्युतिमान ने वशों का भी नाम रखा। हे महामुने, कुशल, मंदक, उष्ण, पीबर, अंधकारक, मुनि और दुदुम्बी ये 7 उनके पुत्र थे। हे महाबुद्धे, वहाँ पर भी देवता और गंधर्व से सेवित अत्यंत रमणीय 7 पर्वत हैं, उनके नाम सुनो। उनमें पहला कंज, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़े के मुख के समान रत्न संपन्न स्वाहिनी, 5वां देवावृत, 6ठा पुंडरीक वाहन और 7वां महापर्वत दुदुम्बी। ये सभी द्वीप एक दूसरे से दुगुने हैं तथा उनके ही समान उनके पर्वत भी एक की अपेक्षा अन्य 2 गुण बड़े हैं। और इन रमणीय वर्षों में देवताओं के साथ प्रजा निर्भय होकर निवास करती है। महामुने, पुष्कर, अन्य तथा धन्य तथा तीक्ष्ण नामक वहाँ 4 वर्ण निवास करते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है। मैत्रेय, वहाँ जिन नदियों का जलपान किया जाता है उनके विषय में सुनो। उसमें 7 प्रधान और सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ हैं। गौरी, कुमुदती, संध्या, मनोजवा, रात्रि, शांति और पुंडरीका ये 7 वर्ष नदियाँ हैं। वहाँ भी पुष्कर आदि जातियों द्वारा रुद्र स्वरूप भगवान जनार्दन यज्ञों में पूजित होते हैं। ये कुंज द्वीप अपने समान विस्तार वाले दधिमंड मठे के समुद्र द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ है। और हे महामुने, दधिमंड का समुद्र भी कुंज द्वीप से द्विगुण विस्तार वाले शाकद्वीप से घिरा हुआ है। शाकद्वीप के अधिपति महात्मा भव्य के 7 पुत्र थे, उसको भी भव्य ने 7 वर्ष पृथक पृथक दिए। जलद, कुमार, सुकुमार, मारीचक, कशुमोद, मोदाकी और 7वां महाद्रुम ये 7 भव्य के पुत्र थे और क्रमशः उन्हीं के नामों से 7 वर्ष और वर्ष विवाह करने वाले 7 पर्वत भी हैं। हे द्विज, वहाँ प्रथम उदयगिरी, दूसरा जलाधर और अन्य रेवतक, श्याम, अस्तगिरी, आम्बिक्य, रम्य और श्रेष्ठ पर्वत केसरी है। वहाँ पर सिद्ध गंधर्वों से सेवित शाक का एक विशाल वृक्ष है, जिस शाक के वायु को सेवन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। और वहाँ 4 वर्ण से युक्त जनपद अत्यंत पवित्र है। महामुनि, परम पवित्र एवं समस्त पाप तथा भय को विनाश करने वाली सुकुमारी, कुमारी नलिनी, धेनुका, इच्छु, वेनुका और 7वीं गवस्ती नाम की नदियाँ हैं और इनके अतिरिक्त सैकड़ों हजारों छोटी छोटी नदियाँ भी हैं। उस शाकद्वीप में हजारों पर्वत है। स्वर्गीय आनंद भोगने के बाद जो भूतल में आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण करते हैं, वे लोग प्रसन्नतापूर्वक उन नदियों का जलपान करते हैं। उनमें धर्म की हानि और परस्पर में संघर्ष और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। बंगम, मागध, मानस और मंदक ये 4 वर्ण वहाँ निवास करते हैं। उनमें बंग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य और मंदक शूद्र कहे जाते हैं। हे मुनि, शाकद्वीप में वहाँ के निवासी लोग सूर्य रूपधारी श्री विष्णु भगवान के संशय मन से शास्त्रीय विधान पूर्वक सभ्य प्रकार से यजन करते हैं। मैत्रेय, शाकद्वीप अपने बराबर विस्तार वाले वलयकर क्षीर दुग्ध समुद्र से घिरा हुआ है तथा हे ब्राह्मण, क्षीर सागर भी शाकद्वीप से द्विगुण प्रमाण वाले पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। पुष्कर द्वीप का अधिपति श्रवण के महावीर और धातकी नाम के 2 पुत्र हुए और उन दोनों के नाम से उस द्वीप में महावीर और धातकी नाम के 2
खंड वर्ष हुए। हे महाभाग, इसके मध्य भाग में वलयाकार मसोत्तर नाम का प्रसिद्ध वर्ष पर्वत है, जो 50,000 योजन ऊंचा और उतने ही योजन मंडलाकार पुष्कर द्वीप रूपी गोले को मध्य भाग से विभक्त करते हुए के समान विराजमान है, और इसी से विभक्त होकर वहाँ 2 वर्ष भी बन गए हैं तथा वे दोनों वर्ष एवं ये पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के निवासी मानव रोग, शोक और राग देश से विहीन होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे विप्र, उस पुष्कर द्वीप में नीच, ऊंच, बद्ध, बधक आदि भाव नहीं है तथा उनमें ईर्ष्या, अयूषा, भय, द्वेष और लोभ आदि दोषों का भी अभाव है। मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर में महावीर वर्ष और भीतर से दादकी खंड है। इन दोनों में देव, दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 वर्षों से युक्त पुष्कर द्वीप में सत्य अथवा असत्य का व्यवहार नहीं है, और वहाँ ना नदी है ना पर्वत है। वहाँ के मनुष्य और देवता एक समान वेश और एक समान रूप वाले होते हैं। यह मैत्रेय वर्ण और आश्रम के विभाग से रहित, धर्माचार विहीन, 3 वेद, दंड नीति और शुश्रूषा आदि से भी वर्जित ये दोनों महावीर और धातकी खंड पृथ्वी का उत्तम स्वर्ग ही है। हे मुने, उन महावीर एवं धातकी खंड नामक दोनों वर्ष का समय समस्त ऋतुओं में सुख देने वाला और जरा, बुढ़ापा, रोग आदि से विहीन रहता है। उस पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी के निवासभूत एक वट वृक्ष है, जहाँ देव दानव से पूजित श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से मंडलाकार घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्र से घिरे हैं, और द्वीप एवं समुद्र आपस में समान किंतु उत्तरोत्तर द्विगुण होते गए हैं, और समस्त समुद्र के जल भी सदा एक समान नहीं रहता, कभी वैसी नहीं होती। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस प्रकार पात्र में स्थित जल अग्नि के संयोग से उबलता है, उसी प्रकार समुद्र का जल भी चंद्रमा की वृद्धि से बढ़ता है। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होने वाला भी सागर जल घटता बढ़ता रहता है। महामुनि, समुद्र का जल 510 अंगुल तक बढ़ता घटता है, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।